साथियों, ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। शब्द शक्ति आधारित प्रश्न चल रहे थे। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय धार्मिक पर्व रक्षाबंधन पर धन्यवाद, शुभकामना। आज का पहला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरता तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ है लक्षणा। यहाँ उपयुक्त वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। इसका अर्थ है, जब सिंह यानी वीर तलवार लेकर उतरता तो गीदड़ यानी कायर भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर तथा गीदड़ की लक्षण कायर से है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनहु मग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ है लक्षणा है। व्याख्या के अनुसार इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में राम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, इस छलके शब्द में कितनी शक्तियाँ हैं, व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है, इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभुत्व परिणाम में प्रकट होना, पर अविधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, अविधेयार्थ स्पष्टतः कहा जाता है कि लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वनन ही संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना की दो भेद यानी शाब्दी एवं आर्थी व्यंजना है। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो यहाँ है लक्षणा से ही। पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शक्ति है। लक्षणा में शब्द का साधा अर्थ नहीं निकलता। यह वह शब्द शक्ति है जिससे शब्द की लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है। इसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं। शब्द की मुख्य अर्थ के ज्ञान में अवरुद्ध, दूसरा है मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ का उचित संबंध, तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन में एक होना आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रीतकाल की आचार्य चिंतामणि ने कहा है, जो मुनि परे सो शब्द है, जो सुनी परे सो शब्द है, समुझी परे सो अर्थ। इससे स्पष्ट होता है कि सुनने और समझने के बीच कोई एक कड़ी है जो सुनने के बाद शब्द के अर्थ को व्यंजित करती है, और यह कड़ी इतनी सूक्ष्म है कि शब्द और उसका अर्थ
कहने भर को पृथक है, इसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। पुनः वही प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ भी है लक्षणा। वहाँ प्रश्न था वीर से और कायर से। यहाँ लक्षणा है, जब शेर आया तो युद्ध से जब शेर आया तो युद्ध से गीदड़ भाग गए, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। इस सब तरह जब सिंह तलवार लेकर के उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस प्रकार उपयुक्त वाक्य में शेर सिंह का अर्थ बहादुर से है। वस्तुतः जब अर्थ ग्रहण अभिधा शब्द शक्ति न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताया गया है, बनन में बागन में बगोर बसंत है, मनहु उमग अंग अंग छब छलके, मोहन का मन पत्थर का है। इससे जिस अर्थ का बोध होता है उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। प्रयोजनवती लक्षण के भेद हैं, तो ये हैं गौड़ी और शुद्धा। लक्षण के दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षण दो प्रकार की होती है, गौड़ी तथा शुद्धा। जहाँ गुणों की सादृश्य के कारण बाधित शब्द का प्रयोग हो वहाँ गौड़ी, तथा जहाँ सादृश्य शब्द के बिना अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्ध लक्षणा होता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद नहीं है, तो यहाँ ये है रूढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा है गौड़ी शुद्धा। उपयुक्त व्याख्या में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, चीर जियो जूर जुरै क्यों न सहने गंभीर स्नेह गंभीर। सॉरी, यहाँ पे चीर जियो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ सी है व्यंजना। उपयुक्त दोहे में शाब्दिक व्यंजना है। इसमें इस दोहे में वृभ, भानुज और हलधर है। वही पंक्ति है, चीर जियो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिकी वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ है व्यंजना। अगला प्रश्न है, चलत चाक देखी के दिया कबीरा रोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रयुक्त दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, तो यहाँ भी है व्यंजना। को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो यहाँ है शाब्दी व्यंजना। व्याख्या देख लेते हैं। वो भी उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन
सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में बी विकल्प माना, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में ए विकल्प माना है। बांधा था विध को किसने, बांधा था विध को किसने, इस काली जंजीर से। प्रसाद की इस पंक्ति में का अर्थ किस शाब्दिक शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो यहाँ अभिधा से है, लक्षणा से है, 2 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे व्यंजना से है, इन सभी से। तो यहाँ बी विकल्प दिया है। बी विकल्प में आपने देखा था लक्षणा था, लक्षणा से है। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ केवल आरोप्यमान यानी विध उपमान का कथन है। जहाँ केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो, वहाँ साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। औचित्य के आधार पर होता है। क्या होता है? अर्थ निर्णय। व्याख्या दिया गया है। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के लिए भर्तृहरि ने संयोग वियोग सहकारी विरोध अर्थ यानी प्रयोजन प्रकरण लिंग अन्य शब्द का सानिध्य सामर्थ्य औचित्य देश काल व्यक्ति स्वर आदि के साधन के रूप में परिगणित किया है। अर्थ निर्णय औचित्य के आधार पर होता है। प्रसंग विशेष में बात को कहने का औचित्य, जैसे आप अपने को करों को थाम लिए। यहाँ करों का अर्थ है किरण नहीं हो सकता, क्योंकि किरणों में थामने की क्षमता नहीं है। शब्द विशेष में प्रयुक्त वस्तु या व्यक्ति की सामर्थ्य अर्थात क्षमता से भी अर्थ निर्णय किया जा सकता है। अन्य शब्द का सानिध्य दूसरे शब्द के संपर्क में भी अनेकार्थ शब्द का कोई खास अर्थ पकड़ में आता है, जैसे गांधी और नेहरू यहाँ निर्देशक साहचर्य की समान ही हैं। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ है लक्षणा। क्या है? तो लक्षणा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी काव्य की उपयुक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ हो, रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा के हैं 2, प्रयोजनवती, रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती के 2 भेद होते हैं, गौड़ी शुद्धा। गौड़ी की सारूपा, साध्य वासना, साध्य वसाना, और शुद्धा के भेद होते हैं उपादान, लक्षणा, लक्षण या लक्षणा। सारी यहाँ पे है उपादान लक्षणा है और यहाँ लक्षणा लक्षण है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके आगे के अध्याय है रस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।